नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, जिसमें हम बात करेंगे शिवालिक पर्वत श्रृंखला, धौलाधार पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल है, मध्य हिमालय, ग्रेट हिमालय है और आपकी जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक रहेगा हिमाचल प्रदेश के तमाम एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सरलता से हम क्या है इस टॉपिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक से हिमाचल प्रदेश के तमाम एग्जाम के अंदर जो है अनेक प्रकार के डिफरेंट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक रहेगा, ये जो वीडियो रहेगी हिमाचल प्रदेश के ऑल ओवर एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। जैसा कि सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो हिमालय के पश्चिम में स्थित है। जो आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिम दिशा में हिमाचल प्रदेश जो है आपका स्थित है। हिमाचल प्रदेश के जो 12 ज़िले हैं उनमें अगर पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें दोस्तों, तो उसमें सबसे आपकी पहली है आपकी शिवालिक पर्वत श्रृंखला। दूसरी आती है आपकी मध्य हिमालय, दूसरी आती है मध्य हिमालय, मिडल हिमालयाज़ के ही दो पार्ट है दोस्तों, धौलाधार और पीर पंजाल। धौलाधार और पीर पंजाल सबसे पहली मैंने आपको बताई आपकी शिवालिक, दूसरी मैंने आपको बताई है मध्य आपकी हिमालय या फिर आपकी मिडल हिमालयाज़। इसी के दो पार्ट है धौलाधार एंड पीर पंजाल। तीसरी जो है दोस्तों ग्रेट हिमालय है, जिसको आप क्या है हिमाद्री भी बोल सकते हैं, महान हिमालय भी बोल सकते हैं या फिर बृहत हिमालय भी कह सकते हैं। और चौथी दोस्तों अगर है तो है आपकी जास्कर श्रृंखला। तो जास्कर श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला और लाहौल स्पीति के सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आपकी केवल देखने को मिलती है। बाकी जो ग्रेट हिमालय है या फिर आपकी मध्य हिमालय है या फिर आपकी जो शिवालिक हिमालय है, ये हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर जो है सीमा बनाती है। तो ये तो हमने बात कर ली कि कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हिमाचल के अंदर है। शिवालिक है, मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय के अंदर ही आपकी धौलाधार है, पीर पंजाल है और आपका ग्रेट हिमालय और आपकी जास्कर श्रृंखला है। तो मुख्यतः आपकी 3 श्रृंखलाएं हैं, जिनमें से पहली आपकी शिवालिक है, दूसरी आपकी मध्य है, तीसरी आपकी जो है ग्रेट हिमालय है और चौथी अगर आपसे पूछी जाए तो आपकी कौन सी है, जास्कर हिमालय जो है ये भी हिमाचल के अंदर जो है किन्नौर जिले में देखने को मिलती है। तो इन्हीं श्रृंखलाओं को आगे बात करते हुए लगातार आगे बढ़ते हुए आगे हम देखेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश की जो श्रृंखलाएँ हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की जो श्रृंखलाएँ हैं किसकी ऊँचाई कितने मीटर के आसपास है। तो दोस्तों सबसे जो पहली जो आपकी जो सबसे डाउन वाली जो आपकी श्रृंखला है, रेंज है, उसे कहते हैं शिवालिक हिमालय, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 350 मीटर से लेके 1500 मीटर के बीच में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शिवालिक हिमालय कितने मीटर से कितने मीटर की ऊंचाई तक है, तो आप कहेंगे कि आपका 350 से लेके 1500 मीटर तक की ऊंचाई पर आपका शिवालिक रेंज जो है वो आता है। दूसरा है दोस्तों आपका मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय जो है इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 1500 मीटर से लेके 4500 मीटर तक की ऊंचाई तक का जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में वो आपका मिडल हिमालय के अंदर आता है। तीसरा आपका ग्रेट हिमालय या फिर आपका महान हिमालय या बृहत हिमालय या हिमाद्री कह दो इसको। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 4500 मीटर से लेके 7000 मीटर तक की ऊंचाई का जो क्षेत्र है हिमाचल में वो ग्रेट हिमालय के अंदर आता है। और लास्ट जो है आपके जास्कर हिमालय है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 7000 से ऊपर तक का जो हिस्सा है, मतलब हिमाचल प्रदेश का ऐसा क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से ऊपर है, वो सारे के सारे जास्कर हिमालय में आते हैं। कौन से हिमालय में आते हैं दोस्तों? जास्कर हिमालय में। तो सबसे पहले हमने देखा कि शिवालिक की ऊंचाई 350 से 1500 के बीच में है, मध्य की जो आपकी हाइट है वो 1500 से 4500 के बीच में है, ग्रेट की जो ऊंचाई है 4500 से 7000 के बीच में है और जास्कर की जो ऊंचाई है वो 7000 से ऊपर तक की है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जैसे कि आपका शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक हिमालय जो ये वाला एरिया है हिमाचल प्रदेश का, उसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है। उसे जो कहते हैं वो शिवालिक हिमालय कहते हैं। क्लियर दोस्तों? यानी जो आपका सबसे जो डाउन एरिया है हिमाचल का, जिसमें ऊना आ जाएगा, आपका हमीरपुर आ जाएगा या फिर आपका जो है आपका बिलासपुर आ जाएगा, सोलन आ जाएगा, इसके अलावा आपका जो है आपका सिरमौर आ जाएगा, कांगड़ा का कुछ हिस्सा आ जाएगा और मंडी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे एरिया किसके हैं दोस्तों? ये आपके शिवालिक हिमालय के हैं। दूसरा उसी तरीके से मध्य हिमालय की अगर बात करें तो ये दोस्तों आपका मध्य हिमालय है यहाँ पर इस एरिया में।
ये आपका मिडल हिमालय है, जो आपका कुछ कहाँ है, कांगड़ा में है, मंडी में है, शिमला में है और कुछ आपका कुल्लू में भी ये सीमा बनाता है। तो ये आपका मिडल हिमालय है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रेट हिमालय की, तो ग्रेट हिमालय जो है दोस्तों, ये ग्रेट जो हिमालय है ये आपका कहाँ पर पड़ता है, जैसे आपका किन्नौर का कुछ क्षेत्र है, या फिर आपका कुल्लू का कुछ क्षेत्र है, या फिर आपका जो है कांगड़ा का कुछ क्षेत्र है, और आपका जो है चंबा का कुछ क्षेत्र है। ये आपका ग्रेट हिमालय का भाग है, ये पूरा का पूरा, ये भी ग्रेट हिमालय है दोस्तों, ग्रेट हिमालय का हिस्सा है पूरा का पूरा। क्लियर। तो ये सारा का सारा जो हिस्सा है वो ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। लास्ट अगर हम बात करें किसी आपकी जो है जास्कर हिमालय की, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलती है किन्नौर और लाहौल स्पीति का जो आपका ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आपकी जास्कर श्रृंखला स्थित है। अभी हम इसमें बात करेंगे आगे कि जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन से हिमालय के अंदर आ रहा है, या फिर कौन सा जो जिला है कौन सी श्रृंखला के अंदर आता है। तो इसको बड़ी आसान तरीके से समझने के लिए हम आगे इसको डायग्राम के थ्रू जो है वो समझेंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में दोस्तों। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। तो शिवालिक हिमालय की अगर बात करें दोस्तों, तो जो शिवालिक हिमालय है इसे प्राचीन काल में मैनाक पर्वत कहते थे दोस्तों। मैनाक, ये है आपका मैनाक। क्लियर। तो मैनाक पर्वत के नाम से इसे जाना जाता था। इसके अंतर्गत कांगड़ा, मंडी, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला और सिरमौर आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे पहले इसके अंदर जो आने वाले भाग है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कांगड़ा का कुछ भाग आ रहा है। क्लियर। फिर दूसरा जो है हमारे पास यहाँ पर मंडी का कुछ हिस्सा आ रहा है। ठीक है। और उसके बाद जो है शिमला का भी कुछ हिस्सा इसके अंदर आ रहा है ये। ठीक है। शिमला का भी कुछ हिस्सा आ रहा है, जो पश्चिमी शिमला है उसका भी कुछ हिस्सा आ रहा है। सिरमौर का भी कुछ हिस्सा इसके अंदर आ रहा है दोस्तों। सोलन जो है वो कम्प्लीटली इसके अंदर है। बिलासपुर भी इस कम्प्लीटली इसके अंदर है। हमीरपुर कम्प्लीटली इसके अंदर है। और ऊना जो है वो भी कम्प्लीटली इसके अंदर है। तो ये आपका जो शिवालिक हिमालय है इसके अंदर इतने सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो आते हैं। तो परंतु कई बार प्रश्न पूछा जाता है, प्राचीन काल में इसको मैनाक पर्वत कहा जाता था, और इसके जो अंदर है वो पूर्ण रूप से कौन कौन से जिले शामिल है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपका शिवालिक हिमालय है इसके अंदर पूर्ण रूप से कौन कौन से जिले आते हैं। तो इनमें सबसे पहले आ जाएगा ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन आदि जो जिले हैं वो कम्प्लीटली जो है वो आपका किसके अंदर आते हैं, वो आपका शिवालिक हिमालय के अंदर आते हैं। तो आई होप आपको शिवालिक हिमालय जो है वो समझ आ गया होगा कि इसके अंदर कौन कौन से पूर्ण रूप से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कम्प्लीटली रूप से जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो यहाँ के इसके अंदर आते हैं, जिसमें कि आपका ऊना है, हमीरपुर है, बिलासपुर है और सोलन है, जो पूर्ण रूप से शिवालिक हिमालय के अंदर आते हैं। इसको दोस्तों निम्न हिमालय भी कहा जाता है, निचला हिमालय भी इसको कहा जाता है, क्योंकि हिमालय का सबसे डाउन पॉइंट जो है वो शिवालिक हिमालय है, या फिर हिमालय का जो सबसे निचला भाग है उसे शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर है, सोलन है, बिलासपुर है, ऊना है और आपका हमीरपुर, कांगड़ा का कुछ क्षेत्र है, मंडी का कुछ क्षेत्र है और शिमला का भी कुछ क्षेत्र इसके अंदर आता है। यहाँ जो दोस्तों वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो 1500 से लेके 1800 मीटर के बीच में, mm के बीच में रहता है, मिलीमीटर के बीच में रहता है। तो वर्षा का जो औसत है दोस्तों यहाँ पर वो 1500 mm से लेके 1800 mm के बीच में पाया जाता है। ठीक है। तो आई होप आपको शिवालिक हिमालय समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और चैनल को शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो इस यहाँ पर जो है इस चैनल के अंदर जो है वो बात कर सके और उसके ऊपर जो है विस्तार पूर्वक जो है आपकी चर्चा कर सके। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आगे अगर हम बात करें दूसरे प्रकार का जो हिमालय है, आपका दूसरा जो आपका पार्ट है हिमालय का वो है आपका आपका मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय? मिडल हिमालय, या इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। तो आंतरिक हिमालय की दोस्तों अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई 1500 से लेके 4500 मीटर तक है। 1500 से लेके 4500 तक मीटर तक का जो हिमालय है उसे आपका मध्य हिमालय या इंटर हिमालय भी कहते हैं, या फिर आंतरिक हिमालय भी कहे जाते हैं। इसमें दोस्तों कौन कौन से एरिया आते हैं, जैसे कि आप यहाँ समझ ही होंगे कि इसमें जो है बहुत सारे जो जिले हैं वो सीमा बनाते हैं। तो बहुत सारे ज़िलों में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें जो है चंबा का कुछ क्षेत्र आ रहा है।
ठीक है, चंबा का कुछ क्षेत्र आ रहा है, फिर कांगड़ा का भी कुछ क्षेत्र आ रहा है इसमें, मंडी का कुछ क्षेत्र आ रहा है इसमें, और इसके बाद जो है शिमला का कुछ क्षेत्र आ रहा है दोस्तों, और यहाँ पर सिरमौर का भी कुछ क्षेत्र आ रहा है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी बताए भी गए हैं, जैसे कांगड़ा आ रहा है, मंडी आ रहा है, सिरमौर आ रहा है, और शिमला इसमें कम्प्लीटली रूप से आ रहा है। मैक्सिमम शिमला जो है वो मिडल हिमालय के अंदर आता है। तो इसमें चंबा भी आ रहा है, तो चंबा का केवल जो चुराहा है, चंबा का चौराहा नहीं दोस्तों, चुराहा जो तहसील है वो आपकी मध्य हिमालय के अंदर आती है। तो चंबा का जो चुराहा क्षेत्र है वो मध्य हिमालय के अंदर आता है। कांगड़ा का जो दोस्तों पालमपुर है वो भी आपका मिडल हिमालय के अंदर आता है। और मंडी का जो करसोग और जो चच्योट तहसील है, मंडी की जो करसोग और चच्योट जो तहसील है वो भी मध्य हिमालय का हिस्सा है। तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। सिरमौर जिले का जो आपका रेणुका और जो पच्छाद क्षेत्र है, रेणुका और जो पच्छाद क्षेत्र हैं दोस्तों, ये भी मध्य हिमालय के अंदर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेणुका और पच्छाद क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है जिनकी ऊंचाई 1500 से ऊपर है और 4500 के बीच में है। इसका मतलब ये आपके शिवालिक हिमालय का हिस्सा नहीं है, केवल एक हिमालय का हिस्सा है, मध्य हिमालय का। किस हिमालय का है दोस्तों? मध्य हिमालय का। और जो शिमला है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि शिमला जो है कम्प्लीटली रूप से आपका जो है वो मध्य हिमालय का हिस्सा है। तो आई होप आपको मध्य हिमालय भी समझ आ गया होगा। तो मध्य हिमालय के बाद हमने बात किया था कि इसकी जो दो छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इसके अंदर दो छोटे छोटे आपकी जो है रेंजेज है, जिसमें पहली आपकी यहाँ पर आपकी धौलाधार, पहली कौन सी है? धौलाधार। तो ये जो धौलाधार है दोस्तों, ये किसके अंदर किसका एक भाग है? ये छोटा सा जो श्रृंखला है वो है आपकी मध्य हिमालय की। तो धौलाधार के अंदर अगर हम बात करें तो धौलाधार जो सबसे मुख्यतः वो जो है वो आपकी कांगड़ा में है। जो धौलाधार जो श्रृंखला है दोस्तों, ये आपकी मुख्यतः कांगड़ा में है। कांगड़ा में सबसे ज़्यादा ये सीमा बनाती है, मतलब कांगड़ा में सबसे ज़्यादा ये फैली हुई है इतने एरिया में इधर। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि कांगड़ा के अलावा ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये मंडी और कुल्लू में भी आपका सीमा बनाती है। तो एक तो ये यहाँ पर मंडी में आ रही है और दूसरी यहाँ पर ये कुल्लू के साथ भी सीमा बना रही है। कौन सी? आपकी जो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला। और दोस्तों इसे प्राचीन काल में मोलाक पर्वत के नाम से जाना जाता था, मोलाक पर्वत। जबकि जो मेनाक पर्वत है वो था शिवालिक हिमालय, और जो मोलाक पर्वत है वो है आपका धौलाधार। ठीक है, और धौलाधार जो है आपका ये मुख्यतः कांगड़ा जिले के अंदर है। सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ है एरिया, इस श्रृंखला जो है सबसे ज़्यादा विस्तृत है वो आपकी कांगड़ा जिले के अंदर है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आगे अगर हम बात करें किसकी? पीर पंजाल की। इसकी जो दूसरी श्रृंखला है दोस्तों वो है आपकी पीर पंजाल। तो ये है आपकी इधर पीर पंजाल। तो पीर पंजाल की अगर बात करें तो यहाँ पर ये पड़ती है पीर पंजाल, ये वाला एरिया। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? पीर पंजाल। तो पीर पंजाल की अगर बात करें, ये मुख्यतः चंबा जिले में है। इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे ज़्यादा जो है वो चंबा जिले में आपकी फैली हुई है। तो पीर पंजाल आप देख सकते हैं कि चंबा जिले में सबसे लंबी बाउंड्री बना रही है। ठीक है, चंबा के अलावा हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और कुल्लू में फैली हुई है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ये कहाँ पर है? कांगड़ा जिले में है, और कुछ कहाँ पर है? ये कुल्लू जिले में है। तो ये आपकी 3 जिलों के अंदर आ रही है हिमाचल में। एक आपका चंबा, दूसरा आपका कांगड़ा और तीसरा आपका कुल्लू। ठीक है, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू, और तीनों में से सबसे ज़्यादा कहाँ पर है दोस्तों? चंबा के अंदर है पीर पंजाल। और पीर पंजाल चंबा की सबसे ऊंची पीक भी है, सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, तो चंबा की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है दोस्तों? वो है आपकी पीर पंजाल। इसी के तरीके से अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि ये जो पीर पंजाल है हिमाचल के बाहर और कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल के बाहर अगर राज्य पूछा दोस्तों तो पंजाब में, और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा तो जम्मू कश्मीर में भी इसकी जो बाउंड्री है वो बनती है। इसका मतलब हिमाचल के अलावा जो आपकी जो पीर पंजाल श्रृंखला है वो पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्यों में भी, आपके जो केंद्र शासित प्रदेशों में भी आपकी देखने को मिलती है। तो ये था किसके बारे में? पीर पंजाल। मध्य हिमालय हमने पढ़ लिया है। मध्य हिमालय के अंदर दो जो छोटी छोटी श्रेणियाँ आती थी, जिसमें धौलाधार और पीर पंजाल हमने मुख्यतः बात की है। और जो मध्य हिमालय की जो ऊंचाई है दोस्तों वो 1500 से लेके 4500 के बीच में जो आपका ऊंचाई है, ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वो मध्य हिमालय या मिडल हिमालय के अंदर आते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए ग्रेट हिमालय या आपके जो है महान हिमालय की अगर बात करें तो दोस्तों जो आपका ग्रेट हिमालय, महान हिमालय है, इसकी जो ऊंचाई है 4500 से लेके 7000 मीटर तक का जो हिमालय है उसे हम ग्रेट हिमालय या आपका जो है कौन सा हिमालय कहते हैं? आपका महान हिमालय कहते हैं। तो ये है दोस्तों आपका महान हिमालय। ये जो है आपका
उसे कहते हैं महान हिमालय। तो महान हिमालय की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैप के थ्रू, तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ चंबा में देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा ये कहाँ मिल रहा है देखने को, चंबा का एरिया लग रहा है इसके साथ। एक तो आपका इसके साथ चंबा का एरिया लग रहा है, दूसरा आपका लाहौल स्पीति का एरिया लग रहा है, और तीसरा दोस्तों किन्नौर का एरिया इसके साथ लग रहा है। तो इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में ये चंबा का जो पांगी तहसील है, जबकि चंबा का जो चुराह है वो आपका मध्य हिमालय में है, और चंबा का जो पांगी तहसील है वो ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। उसी तरीके से लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला जो है वो मुख्यतः किस में आते हैं, ग्रेट हिमालय के अंदर आते हैं। तो आई होप आपको ग्रेट हिमालय बड़ा इजीली से समझ आ गया होगा कि ग्रेट हिमालय के अंदर हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से जो ज़िले हैं वो सीमा बनाते हैं। एक तो आपका चंबा का पांगी तहसील हो गया दोस्तों, दूसरा आपका लाहौल स्पीति है, और तीसरा आपका किन्नौर जिला है। तो इसी तरीके से बड़ी आसानी से आपने ग्रेट हिमालय को यहाँ पर आपका जो है स्टडी कर लिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें किसकी, जास्कर श्रृंखला की, तो दोस्तों जो जास्कर श्रृंखला हैं ये आपको मुख्यतः इस एरिया में यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये जो आपका हिमाचल प्रदेश के जो किन्नौर और लाहौल स्पीति के जो क्षेत्र हैं, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर आपको जास्कर श्रृंखला देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोल दिया था, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये बता दिया था कि जो जास्कर हिमालय है ये जो है 7000 से ऊपर वाला जो एरिया है उसके बीच में ये देखने को आपको मिलती है। तो 7000 से ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पर वो जो सारे के सारे एरिया 7000 से ऊपर जिनकी ऊंचाई है वो जास्कर श्रृंखला के अंदर आते हैं, क्योंकि ये जो आपका मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में केवल एक तो आपका लाहौल स्पीति, एक तो आपका कहाँ पर देखने को मिल रहा है, केवल लाहौल स्पीति में देखने को मिल रही है, और दूसरी आपकी यहाँ पर किन्नौर में देखने को मिल रही है। हल्का सा जो लाहौल स्पीति का जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है वो यहाँ पर बाउंड्री बनाता है, ये श्रृंखला उसके अंदर है, और किन्नौर का कुछ क्षेत्र जो है इसके अंदर है। इसमें मुख्यतः किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल है। किन्नौर के साथ साथ लाहौल स्पीति भी आपने दोस्तों ध्यान रख लेना, ठीक है। किन्नौर में स्थित आपकी जो है हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी शिला चोटी इसी श्रृंखला में स्थित है। इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि जो शिला चोटी है, यानी आपकी जो शिला चोटी है जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 7025 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये जो चोटी है दोस्तों ये मुख्यतः आपकी जास्कर रेंज के अंदर आती है। ये भी आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि शिला चोटी हिमालय की श्रृंखला के अंतर्गत आती है, तो आप कह देंगे जास्कर श्रृंखला के अंदर। तो जास्कर श्रृंखला जो किन्नौर का जो वो भाग जो जास्कर श्रृंखला के अंदर आता है वहीं पर जो है आपकी क्या आती है दोस्तों, आपकी जो है शिला चोटी आपकी आती है। तो ये हमने बात कर ली इसमें जास्कर हिमालय के बारे में। तो दोस्तों जास्कर की अगर बात करें तो जो जास्कर श्रृंखला है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जास्कर श्रृंखला है वो हिमालय की जो आपका हिमालय जो पर्वत रेंज है आपकी पूरे इंडिया के अंदर, हिमालय पर्वत का जो आपका ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की सबसे निम्नतर श्रृंखला है, सबसे निम्नतर श्रृंखला है। वो भी आगे बात बताऊँगा आपको, बात करेंगे उसके बारे में आगे। परंतु फिर भी यहाँ पर थोड़ा जास्कर हिमालय के बारे में देख लेते हैं कि किसको किससे अलग करती है। सबसे पहले जो दोस्तों जास्कर हिमालय है, यहाँ पर जो जास्कर आपकी रेंज है इसके उत्तर में जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है, दक्षिण में आपकी जो है हिमाचल प्रदेश की, और पूरब में आपका तिब्बत है। तो तिब्बत से दोस्तों ये किसको, जम्मू कश्मीर को अलग करती है, और तिब्बत से ही दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश को अलग करता है, ठीक है। तिब्बत से यही जो श्रृंखला है किसको अलग करती है, आपका हिमाचल प्रदेश को अलग करती है, और आपका हिमाचल और आपकी जो है जम्मू कश्मीर को भी अलग करती हैं। अलग करने का मतलब दोस्तों अगर ये इन क्षेत्रों को अलग करती है तो इसका मतलब ये इन दोनों को जोड़ती भी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दिया कि तिब्बत और हिमाचल प्रदेश को अलग करने वाली श्रृंखला कौन सी, जास्कर। उसी तरीके से तिब्बत और आपकी जम्मू कश्मीर को अलग या फिर जोड़ने वाली जो आपकी श्रृंखला है वो भी कौन सी, जास्कर। और उसी तरीके से आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाली या अलग करने वाली जो श्रृंखला है वो भी कौन सी दोस्तों, जास्कर, ठीक है। तो यही हमने बात किया अभी जास्कर श्रृंखला के बारे में। अभी हम बात कर लेते हैं कि जास्कर श्रृंखला एक्चुअल में कहाँ पर ये देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें जास्कर की, तो जास्कर जो है वो अगर हम बात करें तो जास्कर आपकी बिल्कुल यहाँ पर देखने को आपकी मिलती है। जास्कर जो श्रृंखला है, जैसे कि मैंने बताया कि जो ट्रांस हिमालय है, जो आपका यहाँ से ऊपर का जो भाग है उसे हम
ट्रांस हिमालय कहते हैं, जिसके अंदर 3 छोटी छोटी श्रृंखलाएँ आती है। काराकोरम सबसे ऊपर है, उसके बाद आपकी लद्दाख है और उसके बाद आपकी जास्कर है। तो जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के 3 आपकी छोटी छोटी श्रृंखलाएँ काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जिनमें से जास्कर आपकी सबसे निम्नतर है। जास्कर आपकी बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिलती है लास्ट में नीचे, ठीक है। और जास्कर हिमालय जो है ये इस तरीके से यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर। बस इसके ठीक नीचे कौन सा हिमाचल प्रदेश है और ऊपर कौन है आपका जम्मू कश्मीर, और इस साइड कौन है आपका तिब्बत है। तो इसीलिए मैंने कहा था अगर आपने हिमालय का टॉपिक आपने पढ़ा है, हिमालय के बारे में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको समझ आ जाएगा कि जो जास्कर जो हिमालय है वो ट्रांस हिमालय की सबसे निम्नतर श्रृंखला है, और ट्रांस हिमालय की सबसे ऊपर की जो श्रृंखला है उसे काराकोरम कहते हैं, और मध्य हिमालय को लद्दाख आपकी जो श्रृंखला कहते हैं। इसी के साथ आज हमने बात करी इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, जिसमें हमने बात किया आपके जो है शिवालिक श्रृंखला या फिर मध्य हिमालय, ग्रेट हिमालय और जास्कर श्रृंखला के बारे में बात की है। तो यहाँ पर किस हिमालय को मोलाक कहते हैं, किस हिमालय को मैनाक कहते हैं, पीर पंजाल कहाँ पर है, धौलाधार हिमाचल जो है हिमाचल के अंदर कहाँ पर है, और हिमाचल के अलावा कांगड़ा के अलावा ये कहाँ पर देखने को मिलता है, पीर पंजाल हिमाचल के अलावा हिमाचल से बाहर किन क्षेत्रों में है। तो इस वीडियो में हमने तमाम जो जानकारी के बारे में बिल्कुल विस्तार से बात की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।